कक्षा 8 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे इकाई 2 चैप्टर नंबर 2। नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें क्या क्या दिया गया है इस पाठ में? मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग, कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग, साबुन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मशीनों के द्वारा कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीद कर टेलर मास्टर से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए हैं। कागज की लुगदी से कागज, रबड़ के पौधों से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। इसी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित है। चित्र ये वाला देखिए, स्टूल हो गया, पंखा हो गया, गिलास, साइकिल, लोटा, कप, प्लेट और ये सब किसके द्वारा बनाई गई है? मानव द्वारा। और ये जो ड्रेस आपने पहन रखी है सब मानव निर्मित है। आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी क्या प्रकृति प्रदत्त है? नहीं, ये सभी मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करें। वस्त्र। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पजामा, जांघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रॉन आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अधिक उपयोग कर रहा है। धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षण एवं टिकाऊ होते हैं। तालिका। वस्त्र: सूती, ऊनी, रेशमी, टेरिलिन। प्रयुक्त रेशे स्रोत: तो सूती बनता है सूती धागे से, स्रोत कहाँ है? कपास से आता है। ऊनी बनता है ऊनी धागे से, आता कहाँ है? जंतुओं के बाल। रेशमी आते रेशमी धागे से, ये कहाँ से आते हैं? रेशम के कीट से। टेरिलिन कहाँ से आता है? संश्लेषित रेशे होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं। भवन निर्माण। आपके आसपास आपने भवन बनते अवश्य देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्राय ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गर्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। कुछ और भी जानें। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गूंथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है।
यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। घरेलू कार्य में स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम तालिका इसमें लिखिए। कौन कौन सी हैं? कपड़े धोना। कपड़े धोने का क्या उपयोग है? मतलब उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। कपड़े धोने के लिए क्या मानव निर्मित वस्तु उपयोग करते हैं? साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि। भोजन पकाने के लिए मानव निर्मित क्या वस्तुएं उपयोग करते हैं? बर्तन हो गए, गैस चूल्हा हो गया। सिलाई करने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? इस तरह आप लिखिए। घर की सजावट के लिए क्या आप उपयोग करते हैं? बुनाई के लिए क्या उपयोग करते हैं? आपको यहाँ पर लिखना है। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य में आप जानते हैं कि किसान कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का उपयोग करते हैं। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। औषधियों में बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का उपयोग करते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाता है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की एंटीबायोटिक जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे है संश्लेषित रेशे। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षण दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। सूती कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन है। ये अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी से भिगोने पर नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती कपड़े से बने वस्त्र देर से सूखते हैं। प्लास्टिक। हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं। यह प्लास्टिक क्या है? रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर भी तुरंत पिघल जाते हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर के हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों के सीने हेतु धागे, सिरिंज,
चिकित्सकों के दस्तानों एवं विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाली परत लगाने में काम आता है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तु मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जीव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तालिका ये देखिए, इस तालिका में बताया गया है अपशिष्ट के प्रकार। ये अपशिष्ट है। अपहासित होने में समय लगने वाला समय, पदार्थ की प्रकृति, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, इनको अपहासित होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। जैव निम्नीकरण। कागज 10 से 30 दिन, जैव निम्नीकरण। सूती कपड़ा 2 से 5 माह, जैव निम्नीकरण। लकड़ी 10 से 15 दिन, जैव निम्नीकरण। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, जैव निम्नीकरण। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, जैव निम्नीकरण। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष, जैव अनिम्नीकरण। प्लास्टिक की उपयोगिता। आइए दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में जानें। प्लास्टिक क्या क्या है? पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरोन, थर्मोकोल, मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। इनका क्या क्या उपयोग है? पॉलीथीन, थैली ना टूटने वाली बोतल, मतलब पॉलीथीन क्या है? थैली ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में। और ये एक्रिलिक कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। पॉलीप्रोपिलीन रस्सी रेशे मजबूत पाइप बनाने में। स्टाइरोन थर्मोकोल पैकिंग में। संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में। मेलामाइन बर्तन बनाने में। बेकेलाइट बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। कुछ और भी जानें। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है, कई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। यह अज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। चेतावनी। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्रायः खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह सड़ गलकर नष्ट नहीं हो पाती। उपयोग किए गए पॉलीथीन की थैलियों आदि को यत्र यत्र फेंकने पर ये सीवर लाइन और नालियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती हैं और पानी के स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। कांच। दिए गए चित्र का अवलोकन करें। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कांच से बना हुआ कीप, नापने वाला गिलास, शंकु फ्लास्क और गोल पेंदी का फ्लास्क। ये देखिए, ये प्रिज्म है, यहाँ पर्दा लगा है, ये प्रकाश इससे जा रहा है। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, चश्मा, दर्पण, ये सब कांच का बना हुआ है। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशित यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है और द्रव बहकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित
संरचना नहीं होती। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। साधारण या मृदु कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच, यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। कुछ और भी जानें। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों में कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। इससे वे स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहनने के लिए हल्के रंग के हो जाते हैं लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुएं जैसे चूड़ियों की बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चौक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंधा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप ये पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं। इन्हें आकर्षक व सुंदर बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कुम्हार, ये बर्तन बने हुए हैं, ये अपने इस पे बना रहे हैं। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र पोरस होती है। इस पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक वाटरप्रूफ बना देता है। साबुन क्या है? कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप में साबुन उच्च बसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारंपरिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक क्या है? बाजार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं, तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। हमने सीखा, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतुएं एवं पेड़ पौधे आदि प्रकृति प्रदत्त हैं।
मकान, साइकिल, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सूती रेशों एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन, टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। साधारण कांच, कठोर कांच एवं फिलिंग कांच आदि कांच के प्रकार हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये हो गया चैप्टर 2 पूरा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप।